क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बच्चों संख्या और संख्या पद्धति, जिसको हम बच्चों इंग्लिश में नंबर एंड नंबर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे प्रवेश परीक्षा के लिए, क्योंकि हमारे प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा, उसी तरह मैं आप लोगों के लिए जो भी हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो भी सवाल इस टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछा गया है, वो सब मैं सवाल आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ। जैसे ही हमारा वीडियो कंप्लीट होगा, वैसे ही हम जो हमारा सवाल पूछा गया है प्रवेश परीक्षा में, वो हम सवाल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अंक क्या होता है। तो देखिए, अंक को बच्चों हम इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक को इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। अब ये अंक होता क्या है? ये जो हमारा डिजिट होता है, ये होता क्या है? तो उस ये समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारा जो घर रहता है, हमारा घर किससे बना हुआ रहता है? हमारा घर दीवार से बना हुआ रहता है। और दीवार हमारा किससे बना हुआ रहता है? दीवार हमारा ईंट से बना हुआ रहता है। उसी प्रकार हमारा जो अंक गणित है, यानी कि हमारा जो विषय गणित विषय है, मैथमेटिक्स विषय है, उसमें जो भी हमारा पढ़ाई वाला चीज़ है, वो नंबर से बना हुआ है। नंबर हमारा किससे बना हुआ है? नंबर हमारा बच्चों अंक से बना हुआ है। यानी कि अंक से हमारा नंबर बनता है, नंबर से हमारा गणित विषय बनता है, और जो भी गणित से संबंधित चैप्टर हैं, पाठ हैं, वो बनते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अंक क्या होता है। तो देखिए, अंक अंक को इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। अब ये होता क्या है? तो देखिए, अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए जिस संकेतों का उपयोग करते हैं, हम उसको उसको अंक बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अंक गणित यानी कि गणित विषय में जो भी हम संकेत का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, उसी को हम अंक बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अंक होता क्या है। तो देखिए बच्चों, अंक क्या होता है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा ये जो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये जो भी हमारा नंबर है, ये हमारा क्या है? ये बच्चों हमारा अंक है। क्या है? ये हमारा अंक है। और इसी अंक से हमारा नंबर बनता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा नंबर कैसे बनता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक नंबर है 178। और ये 178 बना किससे है? ये 178 हमारा अंक से बना है। एक हमारा क्या है? एक भी हमारा एक अंक है, यानी कि डिजिट है ना। ये हमारा क्या है? डिजिट है। अब देखिए, 7 हमारा क्या है? 7 भी हमारा एक अंक है। क्या है? अंक, यानी कि डिजिट। अब देखिए, 8 हमारा क्या है बच्चों? तो 8 भी हमारा एक अंक है, यानी कि डिजिट। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि अंक हम हमारे पास कुल कितना अंक है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अंक हमारे पास 10 है। कैसे? 1 से 9 और 1 0, यानी कि पूरा हमारे पास अंक 10 अंक है। और इसी 10 अंक से हमारा कोई भी नंबर बनता है। दुनिया का कोई भी नंबर क्यों? कोई भी हमारा दुनिया का नंबर है, वो हमारा इन्हीं अंक से बनता है। हम देख लेते हैं गणना प्रणाली क्या होता है। गणना प्रणाली क्या होता है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए ये हमारा एक नंबर है, ये हमारा एक नंबर है बच्चों, इसको हम दो तरीका से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं गणना प्रणाली। तो देखिए, गणना प्रणाली जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। पहला गणना प्रणाली होता है हमारा भारतीय गणना प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा होता है बच्चों हमारा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब अभी आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। जैसे-जैसे मैं समझाऊँगा, वैसे आपको हर चीज़ समझ में आने वाला है। तो मैं आपको क्या-क्या बताया, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, तो इस नंबर को हम 2 तरीका से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। पहला तरीका है हमारा भारतीय गणना प्रणाली, यानी कि ये गणना प्रणाली सिर्फ़ हमारे देश भारत में यूज़ होता है। और दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसको हम इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम बोलते हैं। और ये जो गणना प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम, ये पूरे दुनिया में यूज़ होता है, यानी कि इसका उपयोग होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भारतीय गणना प्रणाली। इंडियन नंबर सिस्टम बोलिए आप इसको, या इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम बोलिए, दोनों सेम है। तो ये हमारा भारतीय गणना प्रणाली यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम होता क्या है? तो देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले हमारा इकाइयाँ आता है। और इकाइयाँ में बच्चों हमारा इकाई आता है, फिर दहाई आता है,
फिर सैकड़ा आता है, और फिर सैकड़ा के बाद क्या आता है, हजार आता है, और हजार में बच्चों हमारा हजार आता है, और फिर 10,000 आता है, क्या 10,000 आता है। और बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इकाइयाँ में हमारा 3 अंक रहेगा, हजार में हमारा 2 अंक रहेगा, और फिर हमारा बच्चों आता है लाख, लाख में हमारा लाख आता है, और फिर हमारा 10 लाख आता है, और लाख के बाद बच्चों हमारा करोड़ आता है, करोड़ में हमारा करोड़, और फिर 10 करोड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चों इकाइयाँ में हमारा 3 टर्म आ रहा है, यानी कि 3 अंक आएगा, फिर हजार हमारा 2 अंक तक जाएगा, हजार हमारा 2 अंक तक ही जाएगा, फिर लाख भी हमारा 2 अंक तक जाएगा, और करोड़ भी हमारा 2 अंक तक जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको उदाहरण की मदद से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये होता क्या है। तो जो यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास, अब हमको इसको भारतीय नंबर सिस्टम में लिखना है, यानी कि भारतीय गणना प्रणाली में हमको इसको लिखना है। तो देखिए भारतीय गणना प्रणाली में हमारा इकाई में कितना अंक आता है, तो इकाई में हमारा 3 अंक आता है, तो हम क्या करेंगे, इकाई के बाद एक कॉमा बैठा देंगे, तो क्या होगा 1 2 3, और फिर हम एक कॉमा दे दिए, क्या दिए, एक कॉमा दे दिए, हम एक कॉमा दे दिए, और फिर हमारा क्या आता है, और फिर हमारा बच्चों हजार वाला आता है, और हजार हमारा 2 अंक तक ही जाएगा, तो फिर हमारा 2 अंक तक हजार आ गया, और फिर ये हमारा लाख वाला आ गया। तो देखिए ये वाला हमारा क्या-क्या है, ये हमारा इकाई वाला है, क्या इकाई वाला हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बच्चों हजार वाला हो गया, क्या ये हमारा हजार वाला हो गया, और ये हमारा लाख वाला हो गया, लाख वाला। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों 1,75,247, क्या हम इसको 1,75,247 पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एक और उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बच्चों एक नंबर लिखा है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम हमारे पास एक नंबर है, अब हमको इसको भारतीय गणना प्रणाली यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले हमारा 3 अंक आता है, तो हम 3 अंक के बाद क्या करेंगे, एक कॉमा दे देंगे, तो 1 2 3 अंक के बाद एक हम कॉमा दे दिए, और फिर हमारा हजार वाला अंक आता है, तो हजार वाला में 2 अंक तक ही जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक तक हजार दे देंगे, और फिर ये हमारा लाख वाला हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा इकाई वाला हो गया, क्या ये हमारा इकाई वाला हो गया, देखिए। और फिर ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हजार वाला हो गया, हजार वाला, और फिर ये हमारा लाख वाला हो गया, क्या लाख वाला हो गया, क्या हो गया, ये हमारा इकाइयाँ 3 अंक, फिर हजार का 2 अंक, और फिर लाख का 2 अंक। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों 54,67,487, क्या बोलेंगे 487, 54,67,487 पढ़ेंगे। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा इकाइयाँ आता है, और इकाइयाँ में हमारा इकाई आता है, फिर हमारा दहाई आता है, और फिर सैकड़ा आता है, और फिर हमारा हजार आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हजार वाला टर्म है, और हजार में बच्चों हमारा हजार आता है, फिर 10,000 आता है, और फिर 100,000। मतलब कि बच्चों हम भारतीय नंबर सिस्टम में क्या पढ़े थे, हम भारतीय नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि ये जो हमारा हजार है बच्चों वो 2 अंक का ही होगा, वो 2 अंक तक ही हमारा हजार जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा जो हजार है वो 3 अंक तक जा रहा है, क्या हजार हमारा 3 अंक तक जा रहा है, और फिर हजार के बाद बच्चों क्या आता है, हजार के बाद बच्चों हमारा मिलियन आता है, और मिलियन में हमारा मिलियन, फिर 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद बच्चों हमारा 100 मिलियन आता है, क्या 10 मिलियन के बाद हमारा 100 मिलियन आता है। मीन्स सबसे पहले हमारा इकाइयाँ आता है, क्या इकाइयाँ आता है, फिर इकाइयाँ में बच्चों हमारा हजार आता है, हजार में बच्चों हमारा 3 टर्म आता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में हमारा हजार जो होता है वो 3 अंक तक जा सकता है, और फिर हमारा मिलियन आता है, और मिलियन जो है बच्चों वो भी हमारा 3 अंक तक ही जा सकता है। यहाँ पे लाख नहीं आता है, इसमें लाख करोड़ नहीं आएगा, यहाँ पे मिलियन आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से यानी कि उदाहरण की मदद से अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास नंबर है, अब हमको इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इकाई वाला जो भी हमारा पार्ट है उसको हम लिखेंगे। तो इकाई जो है बच्चों हमारा वो 3 अंक का होता है, तो हम 3 अंक के बाद एक कॉमा दे दिए, और फिर हमारा क्या आता है भाई, तो फिर बच्चों हमारा आता है हजार वाला पार्ट, और ये जो हजार वाला अंश है वो हमारा 3 अंक तक जाता है, कहाँ 3 अंक तक जाएगा। तो देखिए 1 2 3 यानी कि इकाइयाँ के बाद हमारा हजार वाला आया, और फिर हजार वाला हमारा 3 अंक तक चला गया, और फिर हमारा क्या आता है, तो फिर बच्चों हमारा आता है, फिर हमारा क्या आता है, तो फिर हमारा बच्चों आता है मिलियन, क्या होता है मिलियन। तो ये हमारा मिलियन वाला अंश हो गया। तो देखिए ये हमारा 6 से 18 क्या हुआ, ये हमारा इकाई वाला हो गया, क्या ये हमारा इकाई वाला हो गया,
और फिर ये 5 से 12 हमारा क्या होगा, ये हमारा हजार वाला हो गया। और फिर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मिलियन वाला होगा। क्या, मिलियन वाला हो गया। क्या, ये हमारा मिलियन वाला हो गया। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे बच्चों 7 से 2 मिलियन, 5 से 12 हजार और 6 से 18, यानी कि 7 से 2 मिलियन, 5 से 12 हजार और इसको हम 6 से 18 पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये मैंने एक नंबर लिखा। क्या, मैंने एक नंबर लिखा। अब हमको इसको क्या करना है, हमको इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 अंक के बाद एक कॉमा दे देंगे और फिर 3 अंक के बाद कॉमा दे देंगे और फिर 3 अंक के बाद देते हैं। तो यहाँ पे 2 ही अंक है, तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इकाई वाला हो गया। क्या, ये हमारा इकाई वाला हो गया। और फिर ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बच्चों हजार वाला हो गया। फिर ये हजार वाला के बाद क्या हुआ, ये हमारा मिलियन हो गया। क्या, मिलियन, मिलियन। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बच्चों हम 23 मिलियन 6 से 12 हजार, 23 मिलियन 6 से 12 हजार 7 से 8 हम इसको पढ़ेंगे। अब हम भारतीय गणना प्रणाली को हम कैसे लिखते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा एक नंबर है, हमको इसको भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है। क्या, हमको इसको भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में हमको इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, इकाइयां हमारा 3 अंक तक जाता है। तो 3 अंक के बाद हम एक कॉमा दे देंगे और फिर हजार हमारा 2 अंक तक ही जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इकाई हो गया, इकाई हो गया। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हजार हो गया। क्या, ये हमारा हजार वाला हो गया। तो हम इसको क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों 17,328। क्या पढ़ेंगे हम इसको 17,000, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बच्चों हम 17,328। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और नंबर है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि हमें आसानी हो। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं हमने जो हमारा नंबर था हम इसको लिख दिए। और ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, तो ये हमारा इकाई वाला पार्ट हो गया। क्या, ये हमारा इकाई वाला हो गया। और फिर ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हजार वाला हो गया, हजार वाला हो गया। और फिर ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लाख वाला हो गया। तो देखिए हजार और लाख जो है हमारा बच्चों, वो 2 अंक तक ही जाता है भारतीय गणना प्रणाली में। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों 13,21,326। क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 13,21,326। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 13,21,326। तो चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको अब हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा नंबर दिया हुआ है, अब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है वो भारतीय नंबर सिस्टम से अलग होता है। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा इकाइयां भी 3 अंक तक जाता है, हजार भी हमारा 3 अंक तक जाता है और फिर हमारा लाख नहीं आता है, मिलियन आता है और मिलियन भी हमारा 3 अंक तक जाता है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, 2 सेकंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा इकाई वाला पार्ट हो गया, ये हमारा इकाई वाला पार्ट हो गया। और फिर ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा हजार वाला पार्ट हो गया। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मिलियन वाला पार्ट हो गया, मिलियन, ये हमारा मिलियन वाला पार्ट हो गया। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों 7 मिलियन, क्या पढ़ेंगे 7 मिलियन 100 से 54,323। क्या, 7 मिलियन, देखिए यहाँ पे 7 मिलियन 6 से 54 हजार और फिर 323। क्या पढ़ेंगे, 323 हम इसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को बच्चों हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो देखिए गिनती काउंटिंग करने वाले संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई भी चीज को अगर हम जिस संख्या की मदद से गिनती करते हैं यानी कि हम उसको काउंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर हमको किसी चीज को गिनना है यानी कि काउंट करना है तो हम नेचुरल नंबर की ही मदद से काउंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कितना सेब है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस सेब को 1 बोलिएगा। क्या, ये वाला जो पहला सेब है इसको आप 1 बोलिएगा, इसको आप 2 बोलिएगा, इसको आप 3 बोलिएगा और इसको आप 4 बोलिएगा। मतलब कि आप गिनती स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आप गिनती का शुरुआत 1 से कर रहे हैं। यानी कि 1 से आप गिनती का शुरुआत करें और जितना हमारे पास सामग्री है, जितना हमारे पास थिंग्स है, आप उसको गिनती करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ये 1 2 3 4 अनंत अनंत तक हमारा चला जाता है गिनती करने वाला संख्या। तो ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर किसी चीज़ को हम गिनते हैं, जिस संख्या की मदद से हम उसको गिनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब देखिए, अब हम प्राकृतिक संख्या के दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है बच्चों, हम उसको n से दर्शाते हैं, यानी कि n से दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हमको प्राकृतिक संख्या का समूह लिखना है, तो देखिए ये n यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको n से दर्शाते हैं। तो देखिए ये हमारा n हो गया, और प्राकृतिक संख्या में हमारा क्या आता है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 और ये चला जाता है, यानी कि हमारे पास अनंत प्राकृतिक संख्या है, यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों, ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या का शुरुआत हमारा 1 से होता है, यानी कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमारा 1 हुआ, और प्राकृतिक संख्या में हमारा 0 नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखने वाला है। क्या? तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि हम उसको n से दर्शाते हैं, और n में हमारा क्या आया? 1 2 3 4 5, यानी कि अनंत तक जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि शून्य जो है हमारा वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, यानी कि 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अगर मान लीजिए, अगर कोई आपको बोले ये 0 हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या हमारा, किसी भी चीज़ को हम गिनती करते हैं किसी संख्या की मदद से, उसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप गिनती किससे स्टार्ट किए? आप गिनती स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, और जितना हमारे पास सामग्री है आप उतना गिन रहे हैं। तो यहाँ पे गिनती हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हमारा प्राकृतिक संख्या का जो शुरुआत होता है वो हमारा 1 से ही होता है। क्या? हमारा 1 से ही हमारा प्राकृतिक संख्या का शुरुआत होता है, और प्राकृतिक संख्या के समूह को बच्चों हम n से दर्शाते हैं, यानी कि n से हम प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बच्चों होल नंबर बोलते हैं। अब ये पूर्ण संख्या होता क्या? तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, तो जो संख्या का समूह हमें प्राप्त होता है, हम उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि हम उसको होल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता था बच्चों? तो प्राकृतिक संख्या को हम n से लिखते थे, और प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता था, और 1 2 3 4 5 ये हमारा अनंत तक चला जाता था। अगर हम इस प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे, 0 को अगर हम ऐड कर दिए, यानी कि इसमें एक और सदस्य को शामिल कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा बच्चों पूर्ण संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या को हम बच्चों, पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं। क्या? पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं। क्यों W से दर्शाते हैं? तो देखिए, W से हम इसीलिए दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश में हम इसको होल नंबर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको W से दर्शाते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या का आप उदाहरण देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और 1 2 3 4 5 जितना है उतना। तो देखिए, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट तो बच्चों ये वाला पार्ट हमारा प्राकृतिक संख्या है ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक नया मेंबर, यानी कि एक नया सदस्य 0 को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? तो सबसे छोटा हमारा पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमारा 1 होता है। क्या? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमारा 1 होता है। हम पढ़ लेते हैं सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये सम संख्या क्या होता है। तो देखिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारा प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित है, हम उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर क्या होगा बच्चों? इवन नंबर हमारा होगा बच्चों 2 हो गया, 6 हो गया, 2 4 6 8 और 10। अब ये क्यों है? तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल की मदद से बता देता हूँ। तो देखिए, 2 हमारा क्यों? क्योंकि 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे, तो ये पूरा-पूरा कट जाएगा एक बार में। और वहीं पे 4 भी हमारा क्या है? 4 भी हमारा इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या। क्यों? क्योंकि 4 को अगर आप 2 से बच्चों भाग दीजिएगा, तो ये 2 बार में पूरा-पूरा कट जाता है। वहीं पे 8 भी हमारा क्या हुआ? 8 भी हमारा सम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से ये भी 4 बार में कट जा रहा है। यानी कि जो भी संख्या 2 से पूरा-पूरा कट जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। और बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि अगर कोई संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6
8 हो तो वो हमारा संख्या क्या होगा, वो हमारा सॉरी बच्चों, वो हमारा सम संख्या होगा। तो देखिए उदाहरण के लिए ये हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है। अब आपको बिना देखे हुए, बिना 2 से भाग दिए हुए आपको बताना है कि ये हमारा सम संख्या है कि नहीं। तो ये हमारा सम संख्या क्यों? क्योंकि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सम संख्या होगा। तो ये हमारा सम संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। अब देखिए, अब मैं आपको एक और उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक नंबर है। अब ये नंबर हमारा है कि नहीं सम संख्या? तो ये नंबर भी हमारा सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। और अगर किसी के लास्ट में ये जो हमारा नंबर है वो नहीं होगा तो वो हमारा विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं विषम संख्या क्या होता है। तो देखिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या हुआ क्या? तो जो संख्या 2 से पूरा-पूरा नहीं कटता हो, उसमें 2 से पूरा-पूरा भाग नहीं लगता है, वो हमारा विषम संख्या होगा। तो चलिए मैं आपको अब उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि हमारा विषम संख्या का उदाहरण क्या है? तो विषम संख्या का उदाहरण बच्चों हमारा 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 क्यों? तो देखिए बच्चों, हमारा विषम संख्या सबसे पहले होता क्या है? तो विषम संख्या ऐसा संख्या होता है जिसको हम 2 से पूरा-पूरा नहीं काट सकते, जिसको हम 2 से पूरा-पूरा नहीं काट सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा 3 है बच्चों, ये हमारा विषम संख्या क्यों? अगर हम इस 3 को 2 से भाग देंगे, देखिए तो एक बार में हमारा 2 हो जाएगा और फिर हमारे पास एक शेष बच जा रहा है। यानी कि ये जो 2 है, वो 3 को पूरा-पूरा नहीं काट पा रहा है। यानी कि 3 में 2 से पूरा अच्छी तरह से भाग नहीं लगता है। अब देखिए, अब हमारा 5 है, अब हम ये 5 भी हमारा क्या बच्चों? ये 5 भी हमारा विषम संख्या। अब ये कैसे है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये 5 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो देखिए 2 बार में हमारा 4 यानी कि 1 हमारे पास शेष बच जा रहा है। क्या? ये हमारा शेष बच जा रहा है। तो ये शेष बच रहा है यानी कि ये जो हमारा संख्या है 5, ये हमारा क्या है? ये हमारा विषम संख्या क्या? ये हमारा विषम संख्या है। तो विषम संख्या हुआ क्या? ऐसा संख्या जिसको हम 2 से भाग देते हैं तो पूरा-पूरा नहीं कटता है। यानी कि हमको कुछ ना कुछ शेष मिल जाएगा। क्या? कुछ ना कुछ शेष हमको मिल जाएगा। तो 3 भी बच्चों हमारा क्या है? 3 भी हमारा विषम संख्या है। अब हम अभाज्य संख्या, जिसको हम रूट संख्या भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बच्चों हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, ये है क्या? तो देखिए, 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है क्या? तो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बच्चों अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। तो देखिए, 2 हमारा क्या है? 2 हमारा अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या को सिर्फ़ 1 या वो अपने आप को ही विभाजित कर सकता है। यानी कि उसमें या तो 1 से भाग लगेगा या अपने आप से ही उसमें भाग लगेगा। तो देखिए, 2 में 1 से भाग लगेगा और सिर्फ़ 2 से ही भाग लगेगा। अब देखिए 5 भी हमारा अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि 5 में सिर्फ़ 1 से भाग लगेगा और सिर्फ़ 2 से सॉरी 5 से ही भाग लगेगा, यानी कि अपने आप से ही भाग लगेगा। अब देखिए, एक है हमारा बच्चों 13, तो 13 भी हमारा अभाज्य संख्या क्यों? 13 में सिर्फ़ 1 से भाग लगेगा और 13 में सिर्फ़ 13 से ही भाग लगेगा। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल की मदद से बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, 17 भी हमारा क्या है? 17 भी हमारा अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि 17 में सिर्फ़ 1 से भाग लगेगा या 17 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चों, अभाज्य संख्या क्या हुआ? अभाज्य संख्या संख्या वैसी संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग लगे या उ उसमें अपने आप से ही भाग लगे। तो देखिए, 2 में किससे भाग लग रहा है? 2 में बच्चों हमारा 1 से भाग लग रहा है और सिर्फ़ 2 में 2 से ही भाग लग रहा है। अब देखिए, 5 हमारा क्या है? 5 जो है बच्चों हमारा, वो भी अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि 5 में सिर्फ़ 1 से भाग लगेगा और 5 में 5 से ही भाग लगेगा। अब 13 हमारा क्या है? 13 भी हमारा अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि 13 में सिर्फ़ 1 से भाग लगता है और सिर्फ़ 13 यानी कि वो अपने आप से भाग लगता है उसमें। अब देखिए, 17 भी हमारा अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 17 यानी कि 17 में हमारा 1 से भाग लगता है और 17 से ही भाग लगता है। तो चलिए, अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा, अभाज्य संख्या के 2 ही अपवर्तक होते हैं। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स क्या होता है? तो देखिए, अगर हमारे पास एक संख्या है, उस संख्या को जो दूसरा संख्या भाग दे रहा है, उसी को हम अपवर्तक बोलते हैं, यानी कि उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो देखिए, 2 का फैक्टर्स क्या हुआ? ये यानी कि 2 को पूरा-पूरी काटने वाला कौन नंबर है? पूरा-पूरी उससे भाग लग जाने वाला नंबर 2 का 1 और 2 है। तो ये जो हमारा अभाज्य संख्या है, उसके 2 ही अपवर्तक होते हैं, यानी कि 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 के हमारा 2 ही अपवर्तक है, 1 और 2 और 5 के क्या है? 5 के बच्चों हमारा 1 और 5 है। 13 का क्या है?
1 और 13 फिर 17 का क्या है 1 और 17। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो भी अभाज्य संख्या है उसके 2 ही अपवर्तक है, 2 ही अपवर्तक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि आपको बताना है ये जो हमारा 6 है ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो देखिए आपको देखना है कि 6 को कौन-कौन सा संख्या 6 से भाग लग सकता है। तो देखिए 6 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है और 6 में 6 से भाग लग सकता है। तो ये जो हमारा 6 है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 संख्या से भाग लगेगा, सिर्फ 2 संख्या से भाग लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि 6 में कितने संख्या से भाग लग रहा है तो 6 में बच्चों 4 संख्या से भाग लग जा रहा है, 4 संख्या से भाग लग रहा है। यानी कि ये 6 के पास कितना अपवर्तक है? 6 के पास 4 अपवर्तक है। वहीं पे अभाज्य संख्या के पास अब अभाज्य संख्या के पास कितना अपवर्तक रहता है? तो अभाज्य संख्या के पास बच्चों हमारा 2 ही अपवर्तक रहता है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है बच्चों 1 से 100 तक के बीच में बच्चों हमारे पास 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। क्या है? 25 अभाज्य संख्या। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कौन-कौन सा नंबर है जो अभाज्य संख्या है। तो देखिए बच्चों 1 से 100 के बीच में हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 ये जो भी संख्या है बच्चों हमारा वो 1 से 100 के बीच में जो भी हमारा अभाज्य संख्या है उसका नंबर है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अभाज्य संख्या है। क्या? वो हमारा अभाज्य संख्या ही है। तो चलिए बच्चों अब हम अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। अभाज्य संख्या से संबंधित जो भी क्वेश्चन है या इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है अब हम उसको कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो भी क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो सब हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा हुआ है। जो भी पिछले वर्ष इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं बना के रखा हूँ। उसी क्वेश्चन को अब मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? और देखिए बच्चों गुणनखंड को हम अपवर्तक भी बोलते हैं और उसको बच्चों हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो एक अभाज्य संख्या के बच्चों 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे में देखिए हमारा 3 क्या है? 3 हमारा अभाज्य संख्या है। तो 3 को कौन-सा नंबर 3 में कौन-कौन सा नंबर से भाग लग सकता है? तो 3 में 1 से लगेगा और 3 से ही लगेगा। अब देखिए अब हमारा एक नंबर है बच्चों 11, 11 भी हमारा अभाज्य संख्या है। क्यों? तो क्योंकि 11 में सिर्फ 1 से लगेगा और 11 में 11 से ही लगेगा। तो अभाज्य संख्या जितने भी होते हैं उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं या अपवर्तक बोलिए, आप इसको इंग्लिश में फैक्टर्स बोलिए। अब हमसे पूछा जा रहा है बच्चों दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इसमें से हमारा अभाज्य संख्या कौन नहीं है? तो देखिए बच्चों 19 हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि 19 में सिर्फ 1 और 19 से ही भाग लेगा। 23 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 29 भी हमारा अभाज्य संख्या है। लेकिन ये जो बच्चों हमारा 33 है ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि देखिए 33 में हमारा 1 से भाग लगेगा, 33 में बच्चों हमारा 3 से भी भाग लगेगा, 11 में से भी भाग लगेगा और फिर उसमें बच्चों 33 से भी भाग लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 33 में बच्चों 4 संख्या से भाग लग रहा है। क्या? 4 संख्या से भाग लग रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या में कितने संख्या से भाग लगना चाहिए? सिर्फ 2 ही उसके अपवर्तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 33 के कितने अपवर्तक है? तो 33 के 4 अपवर्तक है। तो ये जो हमारा 33 है ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो हमको बताना है कि बच्चों 11 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखिए 11 भी हम तो बच्चों 11 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। 11 के बाद हमारा 17 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि 11 और 20 के बीच में कौन-सी अभाज्य संख्या है? तो हमारा ये तीनों अभाज्य संख्या है। क्या है? 13 है बच्चों हमारा, 17 है और 19 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर बच्चों हमारा सी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित जो दूसरा वीडियो है वो आपको लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।